खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल खुदावन में शादमानी से भरा हुआ है। आज जो कलाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो मुकाशफा की किताब में से है। मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। आप सब कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। जो लोग कलाम सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते वो जिंदगी बेफल होती है उनको, क्योंकि उस कलाम ही तो स्ट्रेंथ देता है। मुकाशफा 3रा बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में यूं लिखा है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं, एक हकीर और आजिज बंदा, और खुदा जो इकरार करता हूं, जो दिल से इस बात को जान चुका हूं कि तेरे साथ चलना हमारे बस की बात नहीं, तेरे फजल से ही मुमकिन है। तेरी खिदमत करना ये उससे भी मुश्किल है, लेकिन तेरे फजल से ये मुमकिन है। तेरा कलाम सुनाना, तेरा कलाम कोई बयान करने की अहलियत नहीं रखता और ना मैं रखता हूं। और मैं इकरार करता हूं कि जितने दुनिया में खिदमत कर रहे हैं मैं सबसे लास्ट पर, और खुदा मैं लास्ट पे हूं, लेकिन सिर्फ खुदा मैं तेरे फजल की बदौलत कायम। खुदा मेरे लफ्जों को तू तरतीब देना और मुझे कुव्वत और जोर देना, और पाक रूहुल कुद्दस की तहरीक से जब ये अल्फाज आगे जाएं खुदा उन लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर करे और ये सन 2017 लोगों के लिए बड़ी ब्लेसिंग का साल हो, यीशु मसीह के पाक नाम से। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। इस कलाम का आज उन्वान है कि सन 2017 में यीशु को अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। 2017 में क्या करना है जी? यीशु मसीह को वेलकम करना है। ये वैसा वेलकम नहीं करना कि जैसा हम पहले करते आए हैं। 2017 का जो कामयाबी का राज है वो यीशु मसीह ही में पोशीदा है, और यीशु मसीह ये एंड टाइम में आपको ब्लेस करना चाहता है। वो अपनी कलीसिया को प्रिपेयर कर रहा है, कलीसिया को तैयार कर रहा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद करीब है। तो 2017 में अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी दुल्हन बनकर, उसकी कलीसिया बनकर उसके लिए बेदार रहें, तो जरूरी है कि आप अपने दिलों को खोलें, अपनी जिंदगियों के हर एरिया को ओपन करें ताकि यीशु मसीह अंदर आ सके। यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है। क्या ख्याल है कि यीशु मसीह दरवाजे के अंदर आ सकता कि नहीं आ सकता? कोई मिसाल है आपको याद? कहीं आया था वो? बहने बताएं। शागिर्द जब बंद थे तो बंद दरवाजे में आ गया था, याद है? जब वो बातें कर रहे थे, वो कमरा बंद करके बैठे हुए थे, तो खुदा यीशु मसीह आ गया था। असल में दरवाजा खटखटाना हम थोड़ी देर गौर करेंगे और देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। असल में बात यह है खुदा यीशु मसीह तो हर जगह आ सकता है। दरवाजा खटखटाने का मतलब यह है, ये मैं दरवाजा ही खटखटा रहा हूं आज, ये यीशु मसीह मेरे वसीले आज दरवाजा खटखटा रहा है। आमीन। कलाम सुनाया जाना, अंजील का पैगाम, असल में दरवाजा खटखटाना है। ये डंके की चोट पर ऐलान है। ये मुनादी वाला मुनादी जैसे करता है, शोर मचाता है, ये वही काम है। दरवाजा खटखटाने का मतलब है कि आज सन 2017 के इब्तिदा ही में खुदावंद ने फिर दरवाजा खटखटा दिया मेरे वसीले आप सबके लोगों के सामने। आज खुदावंद फिर दरवाजा खटखटा रहा है ताकि आप अपनी जिंदगियों को ओपन करें उसके लिए, ताकि आप अपना आप उसको दें, ताकि आप उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बना लें। और अगर आप उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बना लेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ गहरी रफाकत कायम करेगा। आमीन। असल में खुदावंद यीशु मसीह चाहे तो हर जगह जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। समझ गए ना? ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह पर मौजूद, लामहदूद है वो खुदा। लेकिन यीशु मसीह दरवाजा खटखटाता है, गोया के आज फिर आपके सामने ऐलान किया जाता है कि खुदावंद के लिए अपने दिलों को प्रिपेयर करें। 2017 में खुदावंद को अपनी जिंदगियों में वेलकम करें। असल में हम क्या करते हैं? जो दरवाजा खुदावंद खटखटा रहा है वो गॉस्पेल का पैगाम जो दिया जा रहा है। अभी मौका है, जैसे नूह ऐलान करता था, कलाम सुनाता था, कश्ती प्रिपेयर करता रहा, लोगों को कहता रहा कश्ती में आओ, ठीक है ना? आज खुदावंद यीशु मसीह इस तरह से कह रहा है ताकि आप लोग
कलीसिया जो है वो बच जाए। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा इसलिए खटखटा रहा है ताकि कलीसिया बच जाए। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आप अपनी आजाद मर्जी से उसको वेलकम करें, अपनी जिंदगी में उसको वेलकम करें और उसके साथ फिर आपकी गहरी रफाकत होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यीशु तो मैंने बताया कि हर जगह आ सकता है, बंद दरवाजे में भी आ सकता है, लेकिन उसने ये बात क्यों कही? क्योंकि हम अपने जहन के लिए, जहन के चौगिर्द हमने एक दायरा बनाया हुआ है और उसके कुछ कोने या कुछ छोटे छोटे सुराख कर लिए खुदावंद के लिए। ठीक है, वो छोटे छोटे सुराख जो हैं वो ये हैं, कभी कभी चर्च चले गए, कभी कभी संडे को चले गए, कभी कभी न्यू ईयर पे चले गए, कभी क्रिसमस पे चले गए। इस तरह से खुदावंद को हमने महदूद किया हुआ, खुदावंद को पूरे तौर से अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दिया ही नहीं, पूरे तौर से अपनी जिंदगी का बादशाह बनाया हुआ नहीं है। अगर बनाया होता तो हम संडे के क्रिश्चियन भी ना होते, हम 24 आवर के क्रिश्चियन होते। संडे को ही आकर इबादत करना काफी नहीं है, बल्कि आपकी जुबान भी मसीह की कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। आमीन। अंदर वाले सुन रहे हैं मेरी बात? हम नहीं चाहते कि यीशु हमारी जिंदगी का बादशाह बने, हम नहीं चाहते कि यीशु हमारी जिंदगी में आए, इसलिए वो खटखटा ही रहा है, वो खटखटा ही रहा है, वो मैसेज दे रहा है, मैसेज पर मैसेज दे रहा है। मैंने बताया कि मैं इकरार करता हूँ मैं सबसे आखिरी, सबसे लास्ट में सबसे छोटा खातम दुनिया का, लेकिन तो भी मेरे और शहजाद भाई बता रहा था कि पता नहीं मेरे और शहजाद भाई के 300-400 कलाम जो है वो हमारे पास रिकॉर्डेड है और कितने ही नेट पे चढ़ा दिए गए, तो लोग उसको सुनने की जसारत नहीं करते हैं, ऐसे बटन दबा के आगे निकाल देते हैं लाइक। मैंने उनसे लिखा, भाई हम ये लाइक करने के लिए नहीं लिख ले, हम आपको इसलिए नहीं सुना रहे कि आप लाइक करें और आगे निकल जाएं, हम इसलिए दे रहे हैं कि आप सुने, फिर मुझे बताएं कि भाई इससे मुझे क्या बरकत मिली। आप जितने सुन रहे हैं मेरी बात सुने, आप जब मैसेज सुनते हैं वो वाले, तो आप हमें कमेंट्स दिया करें कि हमें ये बरकत मिली है। अगर आप लाइक करके, उधर शराब पी के लोग मर गए, लोगों ने लिखा लाइक, वो मर गए और लाइक, बड़े खुश हो रहे। पता नहीं लाइक का मतलब क्या है कि पसंदीदा, हमने पसंद किया जी, मर गए जी, सानू पसंद आए ने बड़े। जिला टोबा टैक्सिंग के अंदर जो लोग मर गए, बेवकूफ बने हुए, बेवकूफ ना बने बिल्कुल। हम अक्लमंद लोग हैं, हम खुदावंद के पैरोकार हैं, हम यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। दुनिया तो बेवकूफ बनी हुई, हम उनसे डबल बेवकूफ बने हुए। लाइक करने की बजाय खुदा के मैसेजेस जो आपको सुनाए जाते हैं उनमें आप अपने कमेंट्स दिया करें। आमीन। गज़लुल गज़लात की किताब देखेंगे हम जरा, 5वां बाब इसका, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। गज़लुल गज़लात की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 2 आयत से 6 आयत तक लिखा है। सुनिए, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है। किसकी आवाज है? मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता है और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। मैं तो कपड़े उतार चुकी, अब फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी, अब उनको क्यों मैला करूं? मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बिश हुई। मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका और कुफ्ल के दस्तों पर पड़ा। आमीन। मेरे महबूब ने दरवाजे पर दस्तक दी, नॉक किया दरवाजा। अब वजह क्या है? लिखा, मैं सोती हूं, मेरा दिल जागता है। ये उस कलीसिया के ग्रोह की तस्वीर है जो सोते जागते, जिनके दिल में खुदावंद का कलाम रहता है, जिनके दिल में मसीह रहता है। आमीन। वो सोए हुए भी हो तो वो कहते रहे, कई बार जब मैं पहले, अक्सर कई था मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सोते सोते भी मैं आता था तो आकर मैं कहता, निकल यीशु के नाम से। मेरे घर वाले कहते हैं ये क्या कर रहा है? मैं नींद में बुजुर्गों को डांटता फिरता था। तो जो मैं नींद में बुजुर्गों को डांटता था, मुझे वो आगे से लोगों ने, कईयों ने जवाब दिया, कहा जी हमारी तबीयत बड़ी खराब थी, रात को ख्वाब में आप आए, आपने झिड़का और हम ठीक हो गए। मैं सोचता हूँ खुदा अजीब तौर से काम करता है, सोते जागते हैं हम खुदावंद के हैं। आमीन। मैं सोती हूं, मेरा दिल जागता है। कलीसिया में आज ऐसे ही करते ना लोग, ये दिखावा करते करते, मैं सोती हूं मेरा दिल जागन डया जे, मैनू नींदर आई उतों तो अंदर मैं कलाम सुनन डया वा, है ना। ये नहीं है असल में कलीसिया की तस्वीर। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि सोते जागते हम मसीह की मोहब्बत में सरशार रहें, मसीह की मोहब्बत से भरे रहें। उसका जो महबूब है, अभी हम ये जो पैसेज है, बहुत साल मैं इसको देखता रहा और मैं इसको समझ नहीं पाता था, और बहुत साल लोग मुझे इसके ताल्लुक से नेगेटिव रिपोर्ट देते रहे। ये जो पैसेज मैंने भी पढ़ा है गज़लुल गज़लात का, लेकिन मुझे इस बार खुदा ने बताया कि ये तो जबरदस्त खुदा का कलाम है, इसको समझने की जरूरत है। मैं दुआ करता था और खुदा ने मुझे समझाया इस बार। लिखा है,
मैं सोती हूं, मेरा दिल जागता है, क्योंकि इसका दिल जो है यीशु की मोहब्बत से सरशार है, और जिनका दिल यीशु की मोहब्बत से भरा है वो सोते जागते मसीह की मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं। और लिखा है, क्या कहता है वो? मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी महबूबा। महबूबा का वर्ड आप समझते हैं? मोहब्बत और इश्क में महबूब का और महबूबा का ताल्लुक आप सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया से फरमाता है मेरी महबूबा, यानी वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है जैसे एक महबूब अपनी महबूबा से मोहब्बत करता है। वो कलीसिया को महबूबा कहकर पुकारता है, और जब महबूबा कहकर पुकारता है आप इसको नेगेटिव थॉट में नहीं ले जा सकते, क्योंकि इंग्लिश का तर्जमा देखे तो वहां पर लिखा है माय बिलवड सिस्टर। आपको बात समझ में आ गई? अगर आपका ध्यान नेगेटिव थॉट की तरफ जाए भी तो आप नेगेटिव ना होना, क्योंकि इंग्लिश के तर्जमे में लिखा है ओपन द डोर माय बिलवड सिस्टर, मेरी प्यारी बहन मेरे लिए दरवाजा खोल। कलीसिया को उसने कहा ये है मेरे बहन भाई, ये है मेरी बहन, ये है मेरे भाई जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, जो बेटियां बेटे उसके कलाम पर अमल करते हैं। उसने कहा मेरे महबूब की आवाज है, वो खटखटाता और कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पाकीज़ा। ओ मेरे महबूब की आवाज है, वो कहता है मेरे लिए दरवाजा खोल। 2017 में यीशु मसीह के लिए आप दरवाजा खोलें, उसको अपने दिल में वेलकम करें, अपनी जिंदगियों में, अपनी जिंदगी के हर फैसले में उसको एंटर करें, अपनी जिंदगी के हर सोच में, हर ख्याल में उसको वेलकम करें। तो 2017 आपके लिए कामयाबी का साल होगा, आपके लिए फतेहमंदी का साल होगा, आपके लिए निजात का साल होगा, आपके लिए हर कमी और घाटे पूरे हो जाएंगे इस साल में, अगर यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आमीन। ओ मेरी प्यारी, कलीसिया को प्यारी कहता। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह की सबसे प्यारी चीज क्या है? बोलो आप लोग। उसने अपनी माँ और बहन भाइयों कहा था वो नहीं मेरे बहन भाई, कौन है मेरी माँ को? ये नहीं कि उसने उनसे रिश्ता ही तोड़ लिया था, वो समझाना चाह रहा था कि मैं उनसे भी ज्यादा उनमें इंटरेस्ट रखता हूं जो मेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं। कलीसिया में खुदा इसमें से इंटरेस्ट लेता है, इसलिए हम लोगों को कहते हैं कलीसिया में आओ। लोग कहते हैं सर केड़ी केड़े दिन इबादत ऐसी करने, बुध नूं ते इतवार नूं, कहते सिर्फ जुमेरात दी शाम नूं तुसीं मिल जाओगे। मैं कहा नहीं मिलांगा। कल भी कोई बंदा आया, उसने मुझे कहा सर जी वेले कदों हो गए? मैं कहा मैं वेला नहीं होता, बुध नूं ते संडे नूं मिलांगा तेनों। उसका मतलब है अकेला बैठेगा, खुलिया गल्लां करांगे बह के, नाले 2 कप चाह दे भी पी लांगे, शर्मो शर्मी प्याई देगा। मैं कहा मैं कोई नहीं जे मिलना, मैं कलीसिया में खुदावंद इंटरेस्ट रखता है। कल मैंने एक बंदे से कहा ये बात, मैंने कहा इतवार को 10 बजे लिया और चाहे बुध की शाम 7 बजे लिया, दोनों दिन लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि इधर 1-1.5 घंटा प्रस्तिश करनी पड़ेगी और जी बह के साढ़े कान खाते रहेंगे, वो मजा आएगा ना, है ना। मैं कहा नहीं, कलीसिया प्यारी चीज है। 2017 में प्यारी कलीसिया सुने। यीशु मसीह, आप इतने प्यारे हैं यीशु मसीह को, कलीसिया इतनी प्यारी है कि उसने अपनी जान दे दी कलीसिया के लिए। हालेलुया। उसने अपना खून बहा दिया, उसने अपने हाथों और पांव में कील ठुकवा लिए, क्योंकि वो आप सबसे ज्यादा आप उसके लिए कीमती थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसने जान दे दी, हम तो 2 रुपए हदिया डालते हुए चिल्लाते हैं। हम तो किसी भी तरह से खुदा के बेनिफिट का जो भी काम हो रहा है इंजील का, हम उसमें रुकावट डालते हैं, उसको सपोर्ट करने बजाय हम उसमें रुकावट डालते हैं। मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मेरी सिस्टर, ये वो लफ्ज हैं जो बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार को जाहिर करने के लिए। बहन का रिश्ता भी पाक है, महबूबा का रिश्ता भी पाक है, अगर देखा जाए तो। आमीन। और महबूब वो होता है जिसकी बुरी चीज भी अच्छी लगती है। ये एक डेफिनेशन है महबूब की और महबूबा की। जिसको हम महबूब महबूबा बना लेते हैं, वो जो मर्जी करे हमें वो बहुत अच्छा लगता है। जिसको हम महबूब और महबूबा नहीं, जिसको बहन और भाई नहीं समझते, उसकी अच्छी बात में से कीड़े निकाल लेते हैं। हम इतने टैलेंटेड हैं, इतने सियासतदान हो गए। मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मेरी कबूतरी, देख मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं। मेरी प्यारी, मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं। 2017 में क्या तू मुझे वेलकम कहेगी? क्या वर्ल्ड सल्वेशन चर्च के लोग उसको दिल से वेलकम करेंगे? क्या अपना आप उसके लिए डेडिकेट करेंगे? मेरी पाकीज़ा, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है वो पाक हो जाता है। हालेलुया। उसका खून हम सबको पाक कर देता है। मेरी पाकीज़ा। इंग्लिश के तर्जुमे में एक लफ्ज लिखा है, मैं देख रहा था, अनडिफाइल्ड। लिखने में अनडिफाइल्ड आता है, लेकिन बोलने में अनडिफाइल आता है। अनडिफाइल्ड का मतलब है अछूता या अछूती। कलीसिया दुनिया की सबसे अछूती चीज है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। आमीन। और कलीसिया में वो इंटरेस्ट रखता है
कलीसिया को प्यारी कहता है, कलीसिया को वो महबूबा कहता है, कलीसिया को वो बहन कहता है, कलीसिया को वो अछूती कहता है, यानी कि अनमोल, हट के सबसे अजूबा। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको सिर्फ हम सेल्फिश लोग हैं, हम सेल्फिश कलीसिया, हम सेल्फिश महबूबा हैं। हम वो एक महबूबा वो होती है जो पैसे के लिए बस काम करती है। वो कहती है ठीक है पैसे लगाओ, इधर हमें पैसे दो, हम आपके साथ जहां कहेंगे हम चले जाएंगे। हम वो वाली महबूबा बन रहे हैं। कई बार हम वो वाली महबूबा बन रहे हैं जो ये कहती है कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, जिसने पूरे चांद पर वापस आएगा, रुपए की थैली ले गया है, हम दिल भर कर इश्कबाजी करें, मेरा शौहर क्योंकि घर पर नहीं है। हम कैसी महबूबा हैं? महबूब अगर अपनी महबूबा को किसी और के साथ देख लेता है, जो दूल्हा अपनी दुल्हन को किसी और के साथ देख लेता है, डेट मारते, क्या करता है उसको बताओ? एशियन दूल्हा तो बिल्कुल इस बात को कबूल ही नहीं करता। और यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को जिनाकारी करते हो देखो तो इस तरफ से छोड़ सकते हो। ऐसा ही ना, आज हम रूहानी जिनाकारी में फंसे हुए। आप जिस्मानी तौर पर आप कहेंगे हम तो नहीं करते, गो के अगर सोच लिया, ख्याल भी लाकर उससे एंजॉय किया तो वो गुनाह गिना जाता है बुरी ख्वाहिश से। लेकिन रूहानी तौर पर आज हमारी जिनाकारी क्या है? हम खुदा के अलावा और बहुत से देवताओं को भी पूछते हैं। हम खुदा के अलावा बहुत से आज हमने वो बनाए हुए अपने अपने देवता, खुदा के अलावा हम उनकी भी प्रस्तिश कर रहे हैं। खुदा के नजदीक सबसे नाकाबिले बर्दाश्त बात है ये। मेरी प्यारी पाकीज़ा कबूतरी, मेरे लिए दरवाजा खोल, क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से भरी हैं। उसका सर जो है, मुकाशा में एक जगह लिखा उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद हैं। यहां पर कहता है मेरा सर जो है वो रात की बूंदों से, देखें क्या लिखा है, मेरा सर शबनम से तर है और मेरी जुल्फें रात की बूंदों से। उसको मसा किया गया है, उसके ऊपर मसा है। हालेलुया। उसने कहा मुझे मसा किया गया ताकि मैं अंधों को बिनाई दूं और मैं मुर्दों को जिंदा करूं, कैदियों को रिहाई दूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। मेरे लिए दरवाजा खोल क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है। और जब हम उसके लिए दरवाजा खोलेंगे तो वो ही जो शबनम है, वो जो रात की ओस है, वो जो मसा है, वो हम पर भी आ जाएगा। हालेलुया। और हम उसके साथ रफाकत में आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2017 साल है खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने ख्यालों में, अपने मिजाज में वेलकम करने का। कई बार कहते हैं मिजाज मेरा वखरा जे ते ख्याल मेरा वखरा जे, जो कुछ दिल में वही मुंह पर। यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कहता हूं। कई लोग बोलते हैं। एक बहन ने, उस दिन हम दुआ में गए, ग्रीन टाउन इबादत के बाद मुझे पकड़ लिया, उन्होंने तो कितने गिले किए। मैं कहती बोलना नहीं, मेरी गल चुप करके सुनो। मैं अच्छा जी मैं चुप, सारे गिले हो गए। मैं अच्छा बहन मैं तुझसे माफी चाहता हूँ, मेरे से गलती होगी। अब उसका कोई बात नहीं थी लड़ने की, वो चुप कर गई। फिर आज हम दूसरों को गलत बता रहे हैं, आज हम दूसरों को, मैंने कहा हाँ जी मैं गलत हूं। कई बार गलती वैसे भी मान लेनी चाहिए ताकि इत्मीनान रहे, फॉर द सेक ऑफ पीस। क्योंकि मेरा सर शबनम से तर है। लेकिन आगे से महबूबा क्या कहती है? अब दरवाजा खटखटा रहा है। मुकाशताब में उसने कहा मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर, यह आवाज सुनकर, आप मेरी कौन कौन आवाज सुन रहा? किसके कान खराब है तो बताएं मुझे। हाथ ऊपर कर पाई, तेन आवाज आ रही? जिनके कान खुले वो हाथ ऊपर करें। हालेलुया। अपने कान पकड़ो ऐसे कर, देखो हिला के जरा। ठीक है, ठीक चल रहे हैं? कहो हालेलुया। जिसके कान हो वो सुने। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं क्या करूंगा? उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। एक खुदावंद शर्फ बख्शेगा अपनी रफाकत में आपको रखने का, आपके साथ रफाकत बनाएगा खुदावंद। हालेलुया। क्या आप 2017 में उसके लिए दरवाजा खोलेंगे? कि वो कभी कभी वाले, आपको पता है दरवाजा ना खोलने की वजह क्या है? इसकी महबूबा की। हमारा ये दरवाजा क्यों नहीं कई बार खुलता? आपको पता है क्यों नहीं खुलता? पता है ऐसा होता है। एक दिन मैं बाजी रुबीना घर गया, इनकी डबल स्टोरी घर है, बैले एक दोनों की सेंटर में। उत्ते वाले कहते थले वाले खोल देंगे, शायद उन्होंने आवाज जा रही है। थले वाले कहते शायद उत्ते वाले ने कोई है। मैं 5-7 बेला मारियां तो मैं वापस ही आ गया। वजह एक ये भी है दरवाजा ना खोलने की, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। हम कहते हैं यार भाई शफीक तू ही दुआ कर छड़िया कर मेरे लिए यार, है वे हला है तू दुआ कर, काम हो गया ना, ते मैनू जो पैसे मिलेंगे ना तो मैं पूरी दया की तेन देंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। अपना बुआ नहीं खोलना, शहजाद साहब तुसी दुआ कर दे करो। ओ जिसको भी तुम कहोगे एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि हम दरवाजा आपो आप खोलना जी। पहलवान जी
कई दफा हम बाहर से आते हैं ना, मैं और मेरी वाइफ, तो दरवाजा हम खटखटाते हैं तो साथ बेल भी बजाते हैं, तो फिर भी कई दफा बड़ी देर हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि वो एक बेटा उधर होता है एक उधर होता है। जैरी कहता समरून खोल देगा, समरून समझता जैरी खोल देगा, जैरी कहता दादा ही खोल देगा साडा। दादा कहता मैं तो रजाई ओढ़ के लेट गया, मैं क्यों खोलूं। आज ये हमारा हाल है, आज दरवाजा इसलिए नहीं खोलते, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ओए बेल की आवाज है, पहुंचो फटाफट। अब देखें दरवाजा ना खोलने की वजूहात। वो कहती मैं तो कपड़े उतार चुकी, फिर कैसे पहनूं, मैं तो कपड़े उतार चुकी। कई बार होता है ना रजाई में घुस जाए तो हम कहते हैं लै हुण फिर मैं जाऊं, मैं मुश्किल में बिस्तर गर्म कीता है। अब ये महबूबा जो है, ये कलीसिया जो है, जो उसकी प्यारी है, जो उसकी पाकीज़ा है, जो उसकी फाख्ता है, जो उसकी सिस्टर है, जो उसकी प्यारी चीज है, जब वो खटखटाता तो अब वो कह रही मैं कैसे जाऊं, अब तो मैं कपड़े उतार चुकी। ओ मेरे अजीजों, हम बहाने, कई बार हम कहते हैं पहले हम चलते थे, कपड़े लिबास उतारना जो है उस बरकत से दूर होना भी है। कहते पहले सी बड़ी दुआ करने से हुण मैं जरा दूर हो गया, हुण ने मैंने दुआ दा कहना। अच्छा जी, हुण नहीं मैं दुआ कर सकता। और अगर आपकी पोशाक दागी हो भी गई है, आप खोले तो सही, उसका खून उसको धोकर पाक कर देगा। हालेलुया। आपके गुनाहों से वो आपको रिहाई बख्श देगा। अगर आप 2016 में आप कपड़े उतार चुके, उस लिबास को उतार चुके जो मसीह की तरफ से मिला था, वो नजात की खिलत आपको मिली थी, उतार दिया, लेकिन 2017 में आप उसके सामने तो आए, वो फिर आपको पहना देगा। हालेलुया। वो आप फटे टूटे की मुरम्मत कर देगा, वो गिरे हुए खैमे को उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। वो रिपेयर कर देगा। आमीन। वो कहती है मैं तो कपड़े उतार चुकी। बहाने हैं बहुत सारे इसके अलावा और भी। कई बार हम इसलिए दरवाजा नहीं खोलते, कहते सर वो साडा काम तो नहीं होते, पादरियां होना काम है, पादरी साहब होए ना फिर वो कलाम पढ़ दो ना तो ड्यूटी है। अगर हम किसी को ज्यादा जोर देना, वो कहते सर जी ताड़ी ड्यूटी यही है, अभी तो नौकरी भी करनी चाहिए, यह भी करना है। वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हम चुप करके आगे चलते हैं। अच्छा खुदावन तन्नू बरकत। हम घर आकर उसके लिए दुआ करते हैं, हम कहते हैं खुदावन तू इसको फजल दे के दरवाजा खोलने के काबिल हो जाए। उसके फजल के बगैर दरवाजा नहीं खुलेगा, याद रखें। वो जो फजल है वो दरवाजे की तरफ आपको लीड करेगा कि जा बेटा खोल, मेरे लिए खोल। पाक रूह आपको लीड करेगा। कई बार हम सोचते हैं कि खोल लेंगे, लेकिन बड़ा टाइम है, फिर देखी जाएगी। और दुनिया के काम हम करते रहते हैं। कई लोगों को हम कहते हैं आप आते नहीं, कहते सर जी गल है नौकरी जरा साडी आजकल बड़ी लंबी जा रही, तो ओवर टाइम भी लाईदा। तानू पता है भी तो एक इबादत ही है ना। क्यों भाई, शायद ये नौकरी करना इबादत है? ये क्या है जी? कुफर है, इसको इबादत कहना। अरे भाई ये इबादत है? साहब से झूठ बोल रहे हैं, सर जी गड्डी पंचर हो गई सी, तुसी लेट क्यों है? सर जी गड्डी पंचर हो गई, आज क्यों लेट आए? आज भाजी धुंध बहुत सी, आज पेट्रोल मुक गया सी, आज उत्थे ट्रैफिक च मेरी गड्डी फंस गई सी। ये इबादत है? इतनी घटिया इबादत है। कल तुसी क्यों नहीं आए? राती मैनू ना सोते ने बुखार चढ़ गया सी। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इबादत करते हैं, ये करते हैं, बहाने करते हैं। अगर आज आपने यीशु मसीह के लिए दरवाजा ना खोला तो क्या कल यीशु आपके लिए दरवाजा खोलेगा? नहीं खोलेगा। खोलेगा, पता है आपको। अगर आज हम दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कल वो दरवाजा नहीं खोलेगा। खटखटाते रहेंगे, कहेंगे खुदावन बेवकूफ कुमारियां तेल तू ले आई। पहले तो अव्वल तो तेल खत्म हो गया था, फिर बाजार गई ढूंढ ढांड के ले आई, और जितने वो आई दूल्हा अपने जश्न की महफिल में शरीक हो गया। उन्होंने कहा उस्ताद खुदावन खोल। उन्होंने कहा कौन है? उसने कहा हम वो कुमारियां तेरे इंतजार में थे, हम तेल लेने गई थी। उसने कहा मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमसे सच कहता हूं मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। क्योंकि जब मैं दरवाजा खटखटाता था तो जब तेरे पास टाइम नहीं था, जब तू कहती थी मैं कपड़े बदल चुकी, जब तू कहती थी मेरा भाई खोलेगा, जब तू कहती थी फिर खोल देंगे, और अब तू कहती फौरन दरवाजा खोल, अब तो मैं बड़ा मसरूफ हूं अंदर पार्टी में, अब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां पर पछतावा होगा कि 2017 में भाई जस्टिन ने भी कहा था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मगर हमने नहीं खोला। हमने उसको अपनी लाइफ में वेलकम नहीं किया, हमने उसको अपनी जिंदगी का बादशाह नहीं बनाया। 2017 के आगाज में मुनादी करने वाला मुनादी करता है, क्या कहता है? वो ये कहता है कि अपने दिलों को खोलो। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। फिर चौथी आयत में लिखा है मेरे महबूब ने अपना हाथ सुराख से अंदर किया और मेरे दिलो जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। ओ, अब फिर इसके लिए हम इंग्लिश की ट्रांसलेशन देखेंगे। वहां पर लिखा है, देखें वहां पर लिखा है माई बिलवड पुट हिज हैंड बाय द होल ऑफ द डोर एंड माई बाउल्स वर मूव्ड फॉर हिम। मेरे महबूब ने अपना हाथ दरवाजे के सुराख से अंदर किया। उसने अपना हाथ दिखाया। किसी को उसने अपना हाथ दिखाया था ऐसे? मुझे तो कई बार दिखाया। बाइबल ने दिखाया किसी को? तुम्हारा को दिखाया था ना। उसने जब अपना हाथ उसको दिखाया तो उसके दिल और जिगर में जुम्बश हुई। वो पछताया
और खुदा के आगे वो शर्मिंदा हुआ। उसने कहा मेरे खुदा मुझे माफ कर। ये वो कलीसिया है जो उसके जख्मों की कदर करती है। ये वो कलीसिया है जो उसके हाथों पैरों के कीलों के निशान देखकर, उसकी स्लीब की मौत और जीवती जिंदगी को देखकर तड़प जाती है। ये वो कलीसिया जो कांपती है और कहती है खुदावन तेरा शुक्र हो, मुझ पर रहम कर। लिखा जो मेरे कलाम से कांपता है मैं उसी पर ध्यान करूंगा, जो दिल का हलीम है। इशाया 66 बाब की दूसरी आयत में लिखा है मैं उसी पर ध्यान करूंगा जो दिल का हलीम और मेरे कलाम से कांप जाता है। जब उसने अपना हाथ अंदर किया तो मेरे दिल और जिगर में जुम्बश हुई। ओ मेरे दिल और जिगर में उसके लिए जुम्बश हुई। और जब जुम्बश हुई, अगर आप ये समझते हैं कि यीशु आपके लिए हुआ, उसके हाथों पर में कील ठोके गए, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली को छेदा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया आपके और मेरे गुनाहों की वजह से, तो फिर आपके दिल में जुम्बश होनी चाहिए उसका हाथ देखकर। हमारी इबादत में कई बार हम आपस में जब दुआ करते थे, एक हाथ जाहिर होता था, हम रोते और आंसू बहाते थे। हम कहते थे खुदावन तेरा शुक्र। इन हाथों के लिए वो हमारी मीटिंग में जुम्बश पैदा कर देता था। वो हाथ, वो जख्मी हाथ खुदावन का नजर आता था, हमें खून जिसमें से बह रहा होता। अगर आप ये समझते हैं कि ये हाथ आपके लिए छेदे गए हैं, तो आप उठें उसको खोलने के लिए। और जब आप खोलने के लिए उठेंगे, जब आप उठेंगे तो क्या होगा? लिखा है मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी और मेरे हाथों से मुर टपका। मेरे हाथों से मुर टपका। क्या टपका जी? मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी, मेरे हाथों से मुर टपका और मेरी उंगलियों से रकीक मुर टपका। ओ माय गॉड। जब आप दरवाजा खोलने के लिए उठेंगे, जब आप इकरार ही करेंगे कि यीशु खुदा का बेटा है, तो वो सारी ब्लेसिंग आप में एक्टिवेट हो जाएंगी। और लिखा वो मुर जो है मौत की लामत है, उसकी मौत में आप शामिल हो जाएंगे। जब मौत में शामिल हो जाएंगे तो आप उसकी जिंदगी में भी शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। अगर मौत में शामिल होंगे तो उसका जी उठने में भी शामिल हो जाएंगे। और रकीक मुर टपका यानी आपके हाथों से कुदरत बहने लग जाएगी और वो कुफल पर पड़ा। आगे लिखा है वो रकीक मुर कहां गिरा? वो कुफल के दस्तों पर पड़ा। कुफल के दस्तों पर जो मुर टपका वो उस तालों के दस्तों पर पड़ा। जब आप अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलेंगे, उसकी कुदरत आपकी जिंदगी में एक्टिवेट होगी। आपके हाथों से जो कुव्वत बहेगी, आपकी जिंदगी से कुव्वत बहेगी और आपकी जिंदगी के ताले टूट जाएंगे, आपकी जिंदगी के बंधन लूज हो जाएंगे, आपकी जिंदगी के जितने भी कुफल हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह के दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह के दरवाजा ना खोला, अगर आपने यीशु मसीह के लिए दरवाजा ना खोला, तो यीशु आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। और आपकी अपनी जिंदगी की जो बाउंड्रीज, आज देख लें आज कितनी जिंदगी में कितने एरियाज में आप बंधे हुए हैं। बहुत से एरिया में आप बंधे हुए हैं। खुदा ने कहा इसे खोल कर जाने दो। कैसे जाने दो? खोल कर जाने दो। खुदावन यीशु मसीह ही खोल सकता है। बंधे बंधाए हम मसीह के साथ नहीं चल सकते। देखें किन एरियाज में आप बंधे हुए हैं, कहां कहां आपका दिल सख्त है। आप उसको कहें कि मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलूंगी। और जब वो आप महबूब के लिए दरवाजा खोलेंगे, आपके हाथों से मुर कटेगा। वो रकीक मुर, वो मुर जो है वो कुफल के दस्तों पर पड़ेगा। वो बाउंडेज लूज करना शुरू करेगा। आपकी जिंदगी में है ना बाउंडेजेस, हमें कहते हैं कि ये बाउंडेज है, वो बंधन है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो खुलते जाएंगे। बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाएंगे। हालेलुया। पतरस को जब फरिश्ता जेल से लेकर निकला तो लिखा जेल के दरवाजे खुल गए, उसकी बेड़ियां खुल गई, क्योंकि पतरस वो शख्स था जिसने अपने यीशु के लिए दरवाजा खोल रखा था। उसने अपने दिल का बादशाह, उसी ने कहा था क्या खुदावन जिंदगी की बातें तेरे पास हैं, हम कहां जाएं। हालेलुया। अब यीशु भी उसके दरवाजे खोल रहा था। और जब फाटक के सामने पहुंचे तो लिखा फाटक आप ही उनके लिए खुल गया। माल के सामने क्यों जी? फाटक आप उनके लिए खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। दरवाजा खोलने का इरादा ही, हनूस तुम क्या भी ना चुको तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ऐज़ मर्द खौफ न कर, जिस दिन से तूने दिल लगाया उस दिन से तेरी बातें सुनी गई हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह के साथ पक्का वादा करें। अगर आप पक्का वादा करेंगे तो आपकी उंगलियों से और हाथों से रकीक मुर टपकेगा और बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे और जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। ना सिर्फ आपकी जिंदगी के कुफल खुल जाएंगे, बल्कि आप जिस से बात करेंगे वो भी आजाद होता जाएगा। हालेलुया। आप लोगों की रूहों को जीतने वाले बन जाएंगे। 2017 के शुरू में मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी गज़ल गज़लात की 6 बाब की 3 आयत में लिखा, मैं अपने महबूब की हूं और मेरा महबूब मेरा है। हालेलुया। इकरार करें कि मैं सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की हूं और मसीह मेरा है। आमीन। 2017 में उसको वेलकम करें। मुकाशफा 3 बाब की 21 आयत में लिखा है, जो गालिब आए हैं
उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। हालेलुया। जब आप दरवाजा खोलेंगे, जब आप उसको अपना बादशाह बनाएंगे, आप पाकीज़ा कहलाएंगे, आप धुल जाएंगे, आप नए बन जाएंगे, आप नया जीवन हासिल कर लेंगे। और जब आप ज़मीनी जिंदगी पूरी कर लेंगे तो लिखा जो गालिब आए हैं उससे मैं अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उस तख्त पर बैठ गया। हालेलुया। आपको वो ओहदा मिल जाएगा, आपको एक्सेस हासिल होगी यीशु मसीह के साथ तख्त पर बैठने की। क्या करना है आज आपने दरवाजा खोलना है अपनी जिंदगियों को। मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों को तबाह मत करें। खुशहाल मसीह जिंदगी का राज मसीह यस्सु के साथ रफाकत है। खुशहाल मसीही जिंदगी, कामयाब मसीही जिंदगी, कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी, कामयाब मुआशरती जिंदगी, कामयाब रूहानी जिंदगी, कामयाब जिस्मानी जिंदगी, इन सब का राज यीशु मसीह नासरी में है। हालेलुया। 2017 में आप उसके लिए दरवाजा खोलें, और जब आपके हाथों से मुर टपकेगा वो फिर आप भी आपके वसीले से बहुत से दरवाजे खुलते जाएंगे। और अगर आपने उसके लिए दरवाजा ना खोला, कि अगले आयत में लिखा जब मैं दरवाजा खोलने को उठी तो वो मेरा महबूब चला गया था। ऐसा ना हो कि वो चला जाए। ऐ यरूशलेम, तरबियत पजीर हो, ना हो कि मेरा दिल तुझसे हट जाए। तरबियत पजीर हो, 2017 में होश करें, वरना फिर और कोई चीज बचाने के लिए काफी नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ही बचाता है, वही निजात देता है। मेरी दुआ है कि 2017 आपके लिए बरकत का साल हो। आप यीशु मसीह के लिए दरवाजा खोलें और 2017 में आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।